सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, गौ माता की। सार्वदेशिक सभा के यशस्वी प्रधान, संपूर्ण आर्य जगत का गौरव, आग्नेय वस्त्रों से सुसज्जित, ओजस्वी तेजस्वी वाणी के धनी, वंदनीय अभिनंदनीय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हम सबके प्रेरणा स्रोत, और मैं समझती हूँ आप जिन विचारों को देते हैं अपने आप में वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं। प्राय सबके हाथों में आपके द्वारा लिखी हुई पुस्तक होगी भी और होनी भी चाहिए, ले भी लेना। आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान पूज्य आचार्य डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य, जो प्रतिदिन एक बहुत अच्छे श्रोता बनकर के सुनते थे, पर आपके विचारों की गहराई, आपके व्यक्तित्व की गहराई वो आज नजर आई। मैंने जैसा कहा था कि नोट जो है वो कभी भी आवाज नहीं करते, सिक्के ही खनकते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी के लिए जोरदार तालियां, जिनके विचारों का घोषणा पत्र यहाँ से तुरंत बन गया। आज के विषय पर मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ श्रद्धेय स्वामी ओमकारानंद जी, मंच पर बैठी हुई आदरणीय बहन जी, इस पवित्र पावन सभा का संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय भी बदल गए, पर विषय वही चलता रहा। समादरणीय पंडित उपाध्याय जी, योगेश उपाध्याय जी, इस आर्य समाज के समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, भ्राता दीक्षेंद्र जी, उपस्थित विभिन्न समाजों के सभी प्रतिनिधि, धनिष्ठ महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, आज इस विषय पर इतनी सुंदर चर्चा हो चुकी है। जो हमारे आचार्यों ने कह दिया, मैं समझती हूँ उसके बाद कुछ कहना शेष रह ही नहीं जाता, लेकिन मैं इस व्यवस्था में हूँ और बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम शांति पाठ ठीक 9:30 बजे ही करेंगे। बस एक संकेत कहकर के कुछ पंक्ति आप लोगों के मध्य में रख देना चाहती हूँ। जब भी कभी महिला सम्मेलन होता है तो एक पंक्ति आप लोगों ने वहां पर निरुक्त में यास्काचार्य की जो आई है अवश्य सुनी होगी, माता निर्माता भवती। ये सुनी है ना आपने? और ये माता निर्माता भवती के मां निर्माण करती है, ये केवल महिला जाति से, स्त्री जाति से ही जुड़ा हुआ वाक्य नहीं है। इस मां शब्द का प्रयोग आप जहां जहां करोगे वहां आपको निर्माण अवश्य मिलेगा। यदि परमात्मा को मां शब्द से संबोधित किया गया तो परमात्मा निर्माण करता है। यदि जन्म देने वाली स्त्री से मां शब्द को जोड़ा गया तो वो निर्माण करती है। यदि यही मां शब्द गौ के साथ में जुड़ा तो वो निर्माण करती है।
और यदि यही माँ शब्द धरती के साथ में जुड़ा तो वो निर्माण करती है, यदि यही माँ शब्द वेद के साथ में जुड़ा तो वो निर्माण करता है, और यदि यही माँ नदियों के साथ में जुड़ जाता है तो वो भी बोलो हमारा निर्माण करती है। ध्यान रखना। इसलिए ये माँ शब्द में कहती हूँ एक रूप में ही इसकी रक्षा नहीं करनी है। ये माँ शब्द जहां जहां जुड़ा हुआ है, सोच लेना ये हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, और अगर ये संस्कार जीवित रहेंगे तो ही संस्कृति जीवित रहेगी। अगर ये संस्कार जीवित न रहे तो संस्कृति जीवित रहने वाली बोलो नहीं। इसलिए आज हम गाते तो हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर जहां परमात्मा रूपी माँ की वास्तविकता लोगों को न पता हो, जहां जन्म देने वाली जननी का सम्मान लोग करना भूल गए हो, जहां पर गौ माता की गर्दन पर कटारी चल रही हो, और जहां पर धरती माता का अपमान किया जा रहा हो, जहां पर वेद माता के विपरीत सारे कार्य हो रहे हो, जरा सोच करके देख लेना आप कैसे कह सकते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि जो अच्छा बनाने वाले कारण थे उन कारणों को तो धीरे धीरे हम धूमिल करते जा रहे हैं। इसलिए आर्य समाज चिंता करता है और इन विषयों को रखता है। आप इन पर गहराई से ध्यान दें, सुनकर के गन जाना, केवल इतना मत करना। जो सत्य स्वामी जी ने घोषणा पत्र यहाँ से रखा है उस पर कार्य भी होना चाहिए, और व्यक्ति व्यक्ति से सुधार होता है तो व्यक्ति व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। वो चाहे हमारी कोई भी माँ हो, उस माँ को रक्षण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, वो दायित्व हम सबका है। बात गौ माता की चल रही है तो मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगी। ऋषि से पूछा किसी ने दूध किसका अच्छा, ऋषि ने कहा भैंस का। उन्होंने कहा रोज तो गाय की चर्चा करते हो, दूध भैंस का अच्छा बताते हो। ऋषि ने कहा तुमने दूध की बात की थी सो मैंने दूध की बात कह दी, और अगर तुम गाय की बात करते हो तो पागल, गाय जो देती है वो दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। भला तुम अमृत को दूध कैसे कह सकते हो? आप सोच करके देखना। इसलिए इस पर बहुत सारे शोध हो भी रहे हैं जिसकी चर्चा विद्वानों ने की। चंद पंक्तियां कविवर कर्मठ जी की लिखी हुई समर्पित करती हूँ, जो लगभग अभी 10 दिन पहले ही इस संसार को छोड़ करके गए हैं। ब्रजपाल कर्मठ जी बहुत बड़े भजनोपदेशक थे आर्य जगत के, और उन्होंने अपनी पंक्तियां लिखी थी क्या? माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए आरती। घोषणा पत्र में तो हाथ उठा दिए तुमने, और अभी ने बांध के बैठ गए, हाथ खोल दो सारे के सारे, है ना? समर्थन किया था ना घोषणा पत्र का, खोलो अपनी तालियां सारे के सारे। माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए आरती। कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरा नाम, कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरा
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।